अध्याय 18 श्री गणेशाय नमः। हे गोविंद श्रीनिवास परेश आनंद कंद चित विलास दीनबंधु, आपकी जय हो। हे केशव केशरी असुर को मारने वाले माधव मधुसूदन, पूतना के प्राण का शोषण करने वाले रुक्मिणीपति पांडुरंग, मेरे मन में क्या है वह आप जानते हो, क्या वह मुझे बोलकर बताना होगा। हे पद्मनाभ, भक्त जो इच्छा करता है वह आप पूर्ण करते हो, ऐसा बहुतायत वर्णन पुराणों में है। इसलिए मन की कठोरता छोड़कर इस दासगनुष के मनोरथ पूर्ण करिए, वह तुम्हारा ही है। आकोट के पास में मुनगांव एक देहात है, वहाँ एक बायजा नाम की तरुणी महाराज की भक्तनी थी। हल्दी माली के वंश में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शिवराम और माता का नाम भुलाबाई था। बायजा का विवाह तत्कालीन प्रथा के अनुसार बालकाल में ही हो गया था। जब वह तरुण हुई तब उसके पिता ने उसे जामात के घर ले जाकर पहुंचा दिया, किंतु जामात नपुंसक था, जो जानकर बायता के माता पिता को महान शोक हुआ। बाजा की ओर देखकर भुलाबाई रुदन करती थी कि मेरी पुत्री की तरुणाई व्यर्थ है, वह बांझ ही रहेगी। ऐसा देखकर भुलाबाई ने शिवराम से कहा, बायजा को ऐसे मत रखो, इसको दूसरा पति देखकर विवाह कर दो। श्रीराम ने कहा, धैर्य मत छोड़ो, पुरुषोत्तम का मामला जल्दी नहीं समझ सकता, कुछ दिनों रास्ता देखेंगे, ऐसी अधीर मत बनो। कुछ दिनों बायजा को ससुराल में रखकर देखेंगे। इसका नपुंसकत्व यदि व्याधिजन्य है तो वे औषधि से ठीक हो सकता है। दोनों ने ऐसा निश्चय करके बायजा को तुरंत ससुराल रखकर वो दोनों मुनगांव लौट गए। बायजा 16 वर्ष की थी। वर्ण तो उसका श्यामल था, किंतु बड़ी आकर्षक और तरुण्य लावण्युक्त थी। नेत्र और नासिका बड़े पानीदार, सभी अवयव बड़े सुंदर और परिपुष्ट थे। उसको देखते ही कामुक व्यक्ति में उसकी प्रति वासना प्रबल हो जाती। बायजा को देखकर उसके जेठ का मन उसके से संभोग के लिए विचलित हो उठा। उसने नाना प्रकार के प्रयत्न किए उसका मन बहकाने के लिए। बार बार उसने कहा करने लगा, अरे ऐसे हताश मत हो, मैं तुम्हें पति के रूप में हूँ और आमरण तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, प्रसन्न होकर मुझे ही अपना पति समझो। इस प्रकार अनेक युक्तियुक्त प्रयुक्ति से लोभ बताकर उसका मन पलटाने का प्रयत्न किया, किंतु उसका कुछ उपयोग नहीं होता था। बायजा अपने मन में कहती थी, भगवान, मैंने बचपन से ही आपका आश्रय लिया है, फिर यह धन्य कैसा? क्या मेरे भक्ति का यही फल है? मैंने जिससे पाणी ग्रहण किया वह पुरुष नहीं है, अर्थात मेरे भाग्य में संसार नहीं है। यह ठीक ही हुआ। अब आपके चरणों में चित्त सदा के लिए रमण करेगा, किंतु शेषशायी ऐसी कृपा करिए कि अब मेरे शरीर को पुरुष का स्पर्श न हो। एक दिन उसका ज्येष्ठ रात्रि के समय अपना हेतु बताने बायजा के पास गया, जो बायजा ने उसे नकार दिया और कहा, क्या तुम्हें तिलभर भी लज्जा नहीं आती? मैं तुम्हारे बहुत के समान हूँ, तुम मेरे पिता के समान हो, ऐसा विचार छोड़ दो। इस प्रकार बायजा के कहने पर भी वह अपने कुकर्म से परावृत्त न हुआ। उसके मन में प्रबल काम वासना थी। सो जब वह उसे हाथ डालने का प्रयत्न करने लगा, उसी समय उसका बड़ा बेवा पुत्र हवेली से गिर पड़ा। उसके मस्तक में बड़ा घाव हो गया। तब बायजा ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसे औषधि लगाने लगी तथा अपने जेठ से बोली, इस घटना पर विचार करो, पर स्त्री की अभिलाषा का परिणाम बुरा होता है। लड़का गिरने के कारण वह डर गया और अपने काम का उसे पश्चाताप होने लगा। उसने उसका पीछा छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शिवराम अपनी कन्या बायजा को मुनगांव ले आया। तब भुलाबाई अपने पति से बोली, चलिए हम लोग शेगांव जाएंगे और वहाँ गजानन महाराज से अपनी इस पुत्री का भविष्य पूछेंगे। यह शिवराम के मन का गया और वह अपनी पुत्री को पत्नी के साथ शेगांव आया। बायजा और महाराज के चरणों पर डालकर प्रार्थना की, महाराज इस कन्या को पुत्र पौत्रादि होने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर समर्थ हंसे और बोले, अरे विधाता ने इसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। संसार में जितने पुरुष हैं वह सब इसके पिता है, अतः इसकी शादी करने के झंझट में मत पड़ो। यह सुनकर शिवराम को बड़ा दुख हुआ और वह बायजा को लेकर वापस मुनगांव आ गया। किंतु महाराज के वचनों से बायजा को बड़ा आनंद हुआ और उन वचनों के कारण उसके मन में महाराज के प्रति दृढ़ निष्ठा हो गई। समर्थ का एक भक्त पुंडलिक नामक मुनगांव में रहता था और वह प्रतिपक्ष शेगांव आया करता था महाराज के दर्शनार्थ। उसी के साथ बायजा शेगांव आने लगी। पहली बार बायजा के माता पिता ने पुंडलिक के साथ शेगांव जाने को विरोध नहीं किया। उनके मन में भावना हुई कि साधु के चरणों से इसके आश्रय लिया है तो वही इसका कल्याण करेंगे। हो सकता है कि अपने जामात को पुरुषत्व प्रदान करेंगे,
क्योंकि संतों के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। यह विचार कर वे स्वस्थ रहे। अब बार बार पुंडलिक के साथ बायजा शेगाव आने लगी तो सर्वत्र ऐसा प्रवाद फैला, अरे शेगाव का निमित्त है। युवावस्था में मनुष्य का मन परमार्थ मार्गी नहीं होता। बायजा भी तरुण है, पुंडलिक पूर्ण युवा है। इनकी बारी केवल विषय भोग के लिए है और कुछ नहीं। परस्पर प्रेम हो, विषय सुख का चस्का लग गया हो, वह सुख भोगने के लिए दोनों ने वारी का निमित्त किया है। पुंडलिक यद्यपि कुंभी जाति का है, सो बायजा का हाथ पकड़ने का अर्थात विवाह संबंध के अयोग्य था, किंतु यह माली जाति की है, सो जाति संबंध की दृष्टि से इनको अलग अलग ही रहना चाहिए। वास्तव में दोनों का अंतकरण शुद्ध था, उसमें काम वासना जागृत नहीं हुई थी। भुलाबाई बायजा से बोली, अरे तू रात दिन उस पुंडलिक के घर क्यों जाती है? इस तरुण अवस्था में भला तुम लोगों को परमार्थ के साथ क्या काम है? ईख के खेत में पास रहकर सियार भूखा नहीं रहता। हरा कड़वा देकर भला बैल कभी खाए बिना रह सकता है? अरे हमारे मुंह में कालिक मत लगाए। भुलाई ने अपने पति से कहा, इसको इस अवस्था में मत रखो, कोई माली का छोकरा देखकर इसका पुनर्विवाह कर दो। यह इस पुंडलिक के घर जाती है, सदा उससे बात करती है, परस्पर देखने के पर इन दोनों को प्रेम उमड़ चलता है। वो लोग सदाचार और सन्निधि के प्रेमी होते हैं। भला कभी चंदन से दुर्गंध निकली है? इस प्रकार कहकर भुलाबाई, शिवाजी, शिवराम, बायजा और पुंडलिक भोकरे चारों जन शेगाव महाराज के पास आए और उनकी चरण वंदना की। पुंडलिक को देखकर दयाधिदान कहने लगे, अरे बायजा, पूर्व जन्म की तुम्हारी बहन है। यद्यपि लोग निंदा करते हैं, फिर भी उसकी परवाह न करते तुम दोनों सच्चिदानंद की भक्ति करो। उस बायजावा का दुरावा न करना। फिर भुलाबाई से बोले, इन पर व्यर्थ का दोषारोपण मत करो। ये पूर्वजन्म के भाई बहन है तथा इस बायजा को कोई पति नहीं है। यह इस संसार में प्रपंच के लिए नहीं आई है। यह इस तरह ब्रह्मचारी रहेगी जन्म भर, जैसे जनाबाई पंढरपुर में थी। इसको त्रस्त मत करो। जनाबाई के नामदेव को गुरु किया था, यह हमारे शरण आई है। हमारी जनाबाई को कोई भी कपट छल मत करो। इस प्रकार की महाराज की वाणी सुनकर शिवराम का कंठ रुंध गया, उससे शब्द नहीं फूटा। बाद में वो बायजाबाई को लेकर मुंडगांव आया और कभी भी पारी के लिए प्रतिरोध नहीं किया। महाराज अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, इसकी कथा बताता हूँ। खामगांव में राजाराम कंवर नाम का एक डॉक्टर दवाखाने में अधिकारी था। उसको एक बड़ा व्रण हो गया था। उसकी चिकित्सा के लिए बुल्ढाना, अकोला, अमरावती बड़े बड़े ख्याति वाले चिकित्सक उस पर शस्त्रक्रिया करने के लिए तैयार हुए थे। अनेक प्रकार की औषधियाँ और लेप लगाए गए, किंतु यह व्रण शस्त्रक्रिया के बाद भी बढ़ता ही गया। उनके ज्येष्ठ बंधु बड़े चिंतित हो गए। उनका बंधु शैया पर व्याधि व्रण से तड़प रहा था। व्रण पीड़ा असह्य हो गई थी। अंत में उसने विचार किया कि अब सद्गुरु शरण के बिना कोई उपचार नहीं है। वह शैया पड़े पड़े हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था, हे सद्गुरुनाथ, शीघ्र दौड़कर आइए। अब इस बात का अंत मत करिए श्रोतागण। वह इस प्रकार से अनन्य भाव से प्रतिक्षण प्रार्थना करता था। रात के 1 बजने के समय अंधकार में रात्रि के जब रात्र जंतु किर्र कर रहे थे, सियार जंगल में भूख रहे थे, ऐसे समय में एक आच्छादित दमनी, जिसको बड़े उत्तम बैल जुड़े थे, जिनके कंठ में घुंघरू और घंटी थी, जिनका ध्वनि हो रहा था। दमनी के आगे पीछे पर्दे पड़े थे, जिनके कंठ में घुंघरू घंटी थे, जिनका ध्वनि हो रहा था। दवाखाने के दरवाजे पर जब दमनी आकर खड़ी हुई तो डॉक्टर शैया में पड़े पड़े देख रहा था। उस दमनी में से एक ब्राह्मण उतरा और डॉक्टर के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। डॉक्टर के भाई ने दरवाज़ा खोला और आगंतुक से प्रश्न किया, आप कहाँ से आ रहे हो? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरा नाम गजा है और मैं शेगाव से भभूति और तीर्थ लेकर आया हूँ। भाऊ कंवर को जो व्रण हो गया है वह विभूति लगाकर तीर्थ पिलाइए। अब बड़ी देर हो गई है, मैं वापस जाता हूँ, ठहरने को मुझे समय नहीं है। इस प्रकार तीर्थ और विभूति देकर ब्राह्मण चला गया। बाद में भाव ने उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजा, किंतु गाड़ी तथा ब्राह्मण का कोई पता न चला। भाव मन में गड़बड़ा गया, क्योंकि घटना में कोई तर्क नहीं काम देता था। व्रण को विभूति लगाते ही वह तत्काल फूटकर उसमें से बीप बहने लगा। एक घड़ी बीतने पर उस व्रण से सब बीप पूरा बह गया। देखिए समर्थ की विभूति का प्रभाव कितना है। भाव को नींद आ गई। आगे चलकर व्याधि व्रण ठीक हो गया और धीरे धीरे अशक्ति नष्ट होकर
वह पूर्ववत हो गया। अब वह महाराज के दर्शन को शेगांव गया तथा महाराज उसे बोले, अरे तूने मेरे गाड़ी के बैलों को घास नहीं खिलाई। यह सांकेतिक भाषण सुनकर भाव गदगदित हो गया। वह जान गया था कि रात को आने वाला ब्राह्मण मेरे गुरुदेव गजानन ही थे, जो मेरे लिए खामगांव आए। उस व्याधि के शमन प्रत्यर्थ कंवर ने अन्नदान किया। ऐसे संत अंतर्ध्यान होते हैं। गजानन महाराज इस तरह अपने भक्तों का कल्याण करते थे। एक बार समर्थ स्वामी श्री गजानन चंद्रभागा तीर के भगवान विट्ठल को मिलने पंढरपुर गए। साथ में कई भक्तगण थे। वारी का समय था, सो विशेष गाड़ियां छूट रही थी। महाराज के साथ जगुआबा, हरि पाटिल, बापू नकाळे और कई लोग थे। ये सब लोग शेगांव से निकलकर नागजरी पहुंचे। यह नागजरी शेगांव के पास है। वहाँ एक भूविवर में गोमाजी नामक साधु से समाधि ग्रहण की है। यहाँ पर सदैव बहने वाला स्तोत्र है, इसलिए इस गांव का नागजरी नाम पड़ा है। ये गोमाजी महाराज की महात की पाटिल के गुरु थे और इन्होंने शेगांव के पाटिल वंश को आशीर्वाद दिया। इसलिए शेगांव के पाटिल गोमाजी की वंदना करके पंढरपुर जाते हैं। इस प्रकार परिपाठ के अनुसार सब लोग नागजरी जाकर गोमाजी महाराज को वंदन करके ट्रेन में बैठकर पंढरपुर के लिए चले। हरि पाटिल के साथ स्वामी समर्थ थे और दूसरे 5-10 आदमी भी थे। आषाढ़ शुद्ध नवमी का दिन था। बहुत से वारकरी लोग पंढरपुर में जमा होने लगे। श्रोतागण, आकाश में मेघ छाकर कहीं कहीं वर्षा हो रही थी। भू वैकुंठ पंढरपुर में जन समुदाय उमड़ पड़ा था, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ पड़ता है। प्रदक्षिणा मार्ग पर बड़ी भीड़ थी। ताल के नाद में भक्तगण जय जय रामकृष्ण हरि धुन बड़े उच्च स्वर में गा रहे थे। किसी का शब्द किसी को सुनाई नहीं पड़ता था। इससे अत्यानंद व्याप्त था, जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, सावंता, तुकाराम, गोरा कुमार तथा सोपान देव और मुक्ताबाई आदि की पालकियाँ पंढरपुर में प्रविष्ट हुई और भक्तों के उड़ाए हुए अबीर गुलाल से अंबर में लाली छा गई थी। सुवास सर्वत्र फैल रहा था। तुलसी और फूलों की बहुतायत थी। ऐसे समय में महाराज पंढरपुर पहुंचे और कुकाजी पाटिल के बाड़े में ठहरे। यह बाड़ा प्रदक्षिणा मार्ग से रास्ते पे है। मंदिर में बड़ी भीड़ थी। एक एक हाथ पर पुलिस लोग बंदोबस्त के लिए खड़े थे। भक्तगण भगवान का भजन करते दर्शन को जा रहे थे। एकादशी के दिन बापूना को छोड़ अन्य सब लोग दर्शन करने चले गए। बाद में बापूना भी जल्दी से दर्शन के लिए दौड़ा। इतने में इतनी भीड़ थी कि चींटी का भी प्रवेश करना कठिन था। बापूना जैसे दर्शन को आए, फिर गरीब भी था। मन में वह कहने लगा, हे ऋषिकेश विट्ठल, आप क्यों कठोर हो गए हैं? मुझे दर्शन दो। तुम सावता माली के लिए जंगल में दौड़कर गए, उसी प्रकार इस गरीब को मंदिर में मुझे दर्शन दीजिए। हे पांडुरंग, अरण तो 8 कोस था। यह मंदिर तो अत्यंत समीप है और मैं रास्ते में खड़ा हूँ। लोग कहते हैं तुम अनाथों के नाथ हो, फिर मुझ अनाथ से क्यों मोड़ लिया है? ऐसी बड़ी प्रार्थना की और अंत में बापूना हताश होकर अस्त समय डेरे पर लौट आया। मुख कांति म्लान हो गई थी। मन मंदिर चक्कर लगा रहा था। ध्यान विट्ठल के दर्शन में लगा था। शरीर यह बाड़े में था। बापूना को देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह पंढरपुर दर्शन को आया और गांव से फिर कर भी लौट गया। कैसा दुर्दैव है, यहाँ आकर भी श्रीपति के दर्शन नहीं पाया। यह दाम्भिक है। कुछ बोले, बापूना को सब वेदांत ध्यान है, सो वह किस लिए मंदिर में दर्शन को आएगा? उसका भगवान सदैव हृदय स्थित है। मंदिर के पत्थर के देव में देव कहाँ, ऐसा वेदांत का मत है। हम सब लोग पागल हैं जो कंठ उठाकर दर्शन को जाते हैं। बापूना का देव रास्ते में खड़ा है। तब एक ने कहा, फिर यहाँ के किस लिए आया? क्या शेगांव में उसका ईश्वर नहीं मिलता? अरे ये वेदांती लोग अन्य लोगों को ज्ञान उपदेश करते हैं, किंतु इनको स्वयं को कोई अनुभूति नहीं होती। सगुणोपासना पूर्ण होने पर फिर ध्यान होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के बिना क्या तरुणावस्था आ सकती है? इस प्रकार से लोग उसका उपवास करने लगे। सब लोगों के सामने बेचारा अकेला क्या करता? अपना मुंह बंद करके भूखा बैठा रहा। महाराज लेटे हुए सब देख रहे थे। सुनकर महाराज बोले, बापूना आओ, मैं तुम्हें रुक्मिणी रमन से मिलाता हूँ, क्योंकि गरीब जनों के साधु दयावान होते हैं। जिनको सत्य संगति प्राप्त होती है वही वास्तव में भाग्यवान है।
ऐसा बोलकर महाराज कमर पर हाथ रखकर पैर जोड़कर खड़े हुए। तुलसी और फूल की मालाएं गले में सुंदर कृष्णवर्ती मूर्ति बापुना को दिखाई पड़ी। उसने चरणों पर मस्तक रखा, फिर ऊपर दृष्टि उठाकर देखता तो समर्थ दिखाई पड़े, जिससे बापुना को बड़ा आनंद हुआ। पीताम्बर जो बापुना को दिखा, मंदिर से जाने पर भी वही वेश दिखाई पड़ा। बाकी और लोग महाराज से बोले, महाराज बापुना के समय हमारा भी दर्शन करवाइए। सुनकर महाराज ने कहा, अरे पहले बापुना के समान मन बनाओ तो दर्शन करवाऊंगा। क्या दर्शन बाजार में बिकता है? मन निष्पाप करो तो अवश्य दर्शन होगा। देखिए बापुना को महाराज ने कुका जी के बाड़े में साक्षात विठ्ठल के दर्शन करवाए। संतत्व खेल नहीं है, संततता भगवंता अलग नहीं है। जैसे मधुरता और गुण पृथक नहीं किए जा सकते। काला लेकर सब लोग पीछे आए। बापुना के अंतर में श्यामल मूर्ति बस गई थी। बाद में उन्हें पंडरी की कृपा प्रसाद से चतुर, रसिक और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बापुना ने नामदेव रखा। मन मंदिर के किनारे शिगांव से उत्तर की ओर कौठा बहादुर नामक एक देहात है। वहाँ का रहने वाला एक मालाधारी वारकरी बरार का होने से कुका जी के बाड़े में पंढरपुर उतरा। उस समय आषाढ़ी द्वादशी को वहाँ कॉलेरा प्रकोप था। तब पूछो मत, प्रेम के पीछे प्रेम जाने वाले थे। हर घर में जाकर डॉक्टर के हुक्म से पुलिस लोग यात्रियों को गांव से निकाल रहे थे। यात्रियों को खोजकर जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाते और चंद्रभागा नदी के पार करते। कुरुड़वाड़ी के तरफ जाने को यह कौटे बहादुर का वारकरी विषुचिका से आक्रांत हो गया, क्योंकि यह संसर्गजन्य रोग है। उसको चेचे और उल्टियाँ होने लगती थी। उसके हाथ पैरों से वात आने लगा। शिगांव के लोग जाने के लिए उद्गत हो गए थे। पुलिस के डर के मारे किसी ने यह वृत्तांत उन्हें नहीं बताया। एक घड़ी में सारा बाड़ा खाली हो गया। संकट समय में कोई काम नहीं आता। सारे जन सुख के संगत होते हैं, दुख में कोई त्याग देते हैं। ऐसे समय केवल ईश्वर या संत ही सहायता करते हैं। यह देखकर गजानन महाराज बोले, यह ओटे पर सोया है, इसे ले चलो। तब लोगों ने कहा, गुरुदेव यह प्रायः मर गया है, इसको साथ लेने पर संकट आ सकता है। अपने साथ 50 आदमी हैं। पंढरपुर में कॉलेरा बड़ी जोर से फैली है, अतः ठहरना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से चलिए, चंद्रभागा के आसपास चले जाए। तब महाराज बोले, अरे तुम लोग बोरा गए हो क्या? अपने देशबंधु को कोई ऐसी अवस्था में छोड़कर जाते हो? ऐसा कहकर महाराज उसके पास गए, उसको उठाकर बिठाया और मधुरवाणी से बोले, भैया चलो उठो, अब हमें अपने गांव बराड़ जाना है। तब वारकरी ने उत्तर दिया, गुरुदेव अब काहे का बराड़ जाना, अब तो हमारा अंतकाल समीप आ गया है। तब महाराज बोले, अरे पागल, डरते क्यों हो, तुम्हारा विघ्न टल गया है। ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ पकड़ा। फिर भला यमराज उसने अपने कैसे उठा ले सकता है। घड़ी भर में वह स्वस्थ हो गया और सबके साथ चंद्रभागा के पास समर्थ के साथ चला गया। उसके अपार आनंद हुआ। यह महाराज की चरण वंदना करके कहने लगा, दयालु आपने मुझे यमराज की दाढ़ से निकाल लिया। ऐसा चमत्कार होने पर सब भक्तगण महाराज की जय जयकार करते हुए निर्भयता से कुरुड़वाड़ी पहुंच गए। इस प्रकार श्री गजानन महाराज के साथ सब लोग पंढरपुर की वारी करके शिगांव पहुँचे। एक बार एक कर्मठ ब्राह्मण गजानन महाराज के दर्शन को शिगांव आया। वह बड़ी दूर से महाराज की कीर्ति सुनकर दर्शनार्थ आया था। वह मध्व संप्रदाय था और उस संप्रदाय से छूताछूत और सूचा अछूत का बड़ा कड़ा निर्बंध है। वह महाराज को देखकर सोचने लगा, मैं अकारण यहाँ आया इस पागल की वंदना करें। ये तो भ्रष्टाचारियों के शिरोमणि मालूम पड़ते, किसी प्रकार की शुचिता अशुचिता नहीं, अनाचार का साम्राज्य है। ऐसे पागल को लोग महाराज महाराज और साधु कोड़े कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, उस समय मठ में एक काले श्वान का शव आने जाने के मार्ग में पड़ा था। उसको देखकर ब्राह्मण और खिन्न हो गया। सोचा, अब मैं पानी कैसे लाऊं? रास्ते में यह श्वान मर पड़ा है, इसको कोई उठाता भी नहीं है। सदा गांजा फूकते हैं, इस पागल की वंदना करते हैं और महाराज महाराज कहते हैं। ऐसे साधुत्व का नाश हो। मुझे यहाँ से बुद्धि हुई कि इसके दर्शन करने की। उसका संशय नष्ट करने को महाराज उठकर ब्राह्मण जहाँ खड़ा था वहाँ आए और कहने लगे, आप यथावत पूजन करिए, ये श्वान नहीं मरा है, बिना वजह शंका न करो। तब वह क्रोधित होकर कहने लगा, अरे मुझे तुम पैसा पगलापन नहीं हुआ है,
इस श्वान को मरे 1 प्रहर हो गया है, उसका शव रास्ते पर पड़ा है। इसका कोई विचार तुम नहीं है? यह सुनकर महाराज ने उत्तर दिया, भाई हम लोग तो भ्रष्ट है, हमको आप जैसा ज्ञान नहीं, किंतु तिलमात्र शंका न करो। मेरे साथ पानी लाने के लिए गगरी लेकर चलो। ऐसा कहकर पुण्य राशि उस श्वान के पास गई और उसको चरण स्पर्श किया तो वह श्वान तुरंत उठकर बैठ गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और महाराज का अधिकार अत्यंत श्रेष्ठ है सो जान गया। ये देवता ही है, योग्यता ना जानकर मैंने व्यर्थ ही निंदा की है। ऐसा कहकर महाराज के चरण को पकड़ लिया। कुरुवर्य, मेरे सारे अपराध को क्षमा करें, मेरे शीश पर वरदस्त रखिए, मैंने अनंत अपराध किए हैं। आप आचरण सहित सुचिर्भित हो, जगत का उद्धार करने के लिए आपने अवतार धारण किया है। श्रोतागण, उसने यथावत महाराज की अर्चना की। उसके मन की शंकाएं नष्ट हो गई। वह अत्यंत लीनता के आराधना करके प्रसाद लेकर अपने देश को लौट गया, अर्थात साक्षात भगवान है ऐसी प्रचिति उसे हो गई। यह दासगणु विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविकों को सन्मार्ग में लगाए, यही सच्चिदानंद दासगणु की इच्छा है। शुभम भवतु। श्री हरिरामस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 18 समाप्त। श्री गजानन महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज की जय।